हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। आफ्टर अ लॉन्ग गैप आप लोगों को पता होगा कि प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में काफी ज्यादा अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाली है। काफी सारे चेंजेस हैं जो आ गई है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो है पीएलसी की स्वैपिंग कब से शुरू हो रही है दोस्तों। तो हाँ, स्वैपिंग अब लाइव है आप लोगों के सामने। आप स्वैपिंग का लाभ उठा सकते हैं। हर किसी के पास यही एक सवाल था कि स्मार्ट कॉइन कब हमें स्वैप होके मिलेंगे। हमारी पीएलसी हो या पीएलसी यू हो या पीएलसी यू क्लासिक हो या पीएलसी यू एक्स हो, इसे हम कब स्वैप कर सकेंगे। तो अब स्वैपिंग हमारे बीच में लाइव है दोस्तों। और स्वैपिंग की जो कंप्लीट वेबसाइट है उसको लेकर आज ये वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। और यहां पे आपको डैशबोर्ड के बारे में, कंप्लीट इकोसिस्टम के बारे में A to Z सारी चीजें हम यहां पे लाइव देखेंगे। इनफैक्ट मैं कोशिश भी करूंगा कि लाइव आप लोगों के सामने एक ट्रांजैक्शन भी करूं कि किस प्रकार ट्रांजैक्शन हो रही है, किस प्रकार स्वैपिंग हो रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आपको ये किस तरीके से दिखने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों के लिए होगा। तो आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हर किसी के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे अच्छी तरीके से कि स्वैपिंग की प्रोसेस एग्जैक्टली आपको खुद के लिए कैसे करनी है। क्योंकि मुझे पता है आपके पास काफी सारे एसेट्स बने पड़े हैं। नई टेक्नोलॉजी में ये शिफ्ट होने का हमें मौका मिला है। तो नई टेक्नोलॉजी के स्मार्ट कॉइन में अगर हमें शिफ्ट होना है तो किस प्रकार ये होगा, किस प्रकार हम ये कर पाएंगे, उसके बारे में ये सारी डिटेल्स आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के दौरान। तो दोस्तों, स्वैपिंग की ये वेबसाइट को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहली चीज, प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में आपको पता होगा कि क्रिएटर कम्युनिटी में एंटर होने के लिए आपके पास जो एक मौका है वो इसी महीने तक है। यानी कि आप अल्टीमा की फार्मिंग के साथ अगर आप क्रिएटर कम्युनिटी का एक पार्ट बनना चाहते हो तो आपको इस महीने तक वो डिसीजन ले लेना है। क्योंकि इस महीने के बाद आपके पास कोई फार्मिंग की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगी। यानी कि अब और ज्यादा एसेट्स बनने वाले जो ऑप्शंस हैं, फार्मिंग जिसे हम कहते थे, मिंटिंग जो हम बोलते थे, एसेट्स को दुगना करना, तिगुना करना, 7 टाइम्स करना, वो जो एक अवेलेबिलिटी है वो ऑप्शन अब आपको इस सिस्टम में नहीं मिलने वाला है। तो आफ्टर दिस मंथ क्या होने वाला है आप लोगों को पता होगा। नहीं भी पता हो तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में जितने भी प्रोडक्ट्स की बात की जाती थी, जितने भी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स की बात की जाती थी, अब चाहे वो वाउचर प्रोग्राम हो, रियल एस्टेट प्रोग्राम हो, कार प्रोग्राम हो, अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग्स की बात की जाती थी, या आप ट्रैवल की बात करो, या गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात करो, क्राउड फंडिंग की बात करो, या ज्वेलरी परचेज करने की बात करो, ये सारी की सारी चीजें जो एज अ यूटिलिटी आप लोगों को बताते थे और उसके साथ आप फार्मिंग लाइसेंस लोगों को देते थे, अब वो फार्मिंग लाइसेंस को साइड में रखते हुए हम अगले महीने से सिर्फ और सिर्फ सारी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स को आप सबके बीच लाइव देखने वाले हैं। यानी कि अब जो कस्टमर बेस यहां प्लैटिन वर्ल्ड का बनने वाला है वो उन लोगों का बनने वाला है जिन्हें ये वाउचर्स परचेज करने हैं, जिन्हें डिस्काउंट्स के लाभ लेने हैं, जिनको ट्रैवल करना है, जिनको ज्वेलरीज लेनी है, जिनको अलग अलग अपनी नीड्स पूरे करने हैं, और वो इस इकोसिस्टम से कर पाएंगे। और साथ ही साथ स्मार्ट कॉइन की जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो कनेक्ट होती है वो है एज अ गैस फी, एज अ ट्रांजैक्शन फी। यानी कि जितने भी कस्टमर्स, जितना भी ये प्लैटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम बड़ा होने वाला है, जितनी भी इसकी यूजर बेस बढ़ने वाली है, ये यूजर बेस जितने भी इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक एक वाउचर परचेज करने के लिए आपको एज अ स्मार्ट कॉइन इसकी गैस फी पे करनी पड़ेगी, जो कि इसकी इनडायरेक्ट यूटिलिटी। और ये स्मार्ट कॉइन आने कहां से वाले हैं? ये स्मार्ट कॉइन बन के आने वाले हैं उन हर एक व्यक्ति के पास से जिनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी के एसेट्स पड़े हैं और वो उसे स्मार्ट कॉइन में स्वैप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट कॉइन में स्वैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट्स योर सेल्फ डिसीजन, ये आपकी डिसीजन है। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी में जिन लोगों ने खुद को अपडेट किया है वही लोग सफल होते हुए आगे बढ़े हैं। अब चाहे वो आप नोकिया की कंपनी ले लो या आप किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल्स पकड़ लो, अंबानी के वक्त से अभी के हमारे अमेजॉन के फाउंडर तक या हमारे बाइनेंस के फाउंडर तक, आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की गैप के कारण, टेक्नोलॉजी के अपडेशन के कारण कितना कम समय में लोग सफल हो रहे हैं। सो इन द सिमिलर वे, स्मार्ट कॉइन हो या आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी की क्लासिक हो या अल्टीमा हो, क्या वो मुझे स्मार्ट करना चाहिए कि नहीं, ये स्मार्ट लोगों का
डिसीजन होने वाला है। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो आप लोगों को अगर स्वैपिंग एंजॉय करनी है तो आपकी डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए आप किसी भी प्रकार का ब्राउजर यूज कर सकते हैं और उस ब्राउजर में आपको लिखना है plcswapping.com। हाँ दोस्तों, plcswapping.com। जैसे ही आप इसे लिखेंगे, मेरे ठीक पीछे आपको जो डैशबोर्ड दिख रहा है, ये जो आपको लैंडिंग पेज दिख रही है, कुछ इस प्रकार का आपको शुरुआत आपको देखने को मिलेगा, जहां पे एंटर होते ही आपको जो देखने को मिलता है वो है इजी वे टू गेट स्मार्ट कॉइन्स। सबसे सफल और इजी वे जहां पे आप स्मार्ट कॉइन्स को बना सकते हैं तो वो है, आपको करना है जस्ट स्वैप योर PLC, PLCU, PLCU क्लासिक, PLCU X। आपके पुराने जो एसेट्स है उसे स्वैप करने हैं, आपको स्मार्ट कॉइन बना लेना है। द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू गेट स्मार्ट कॉइन्स, एंजॉय स्वैपिंग एंड कीप ट्रैक ऑफ योर स्वैप प्रोग्रेस इन अ सिंगल डैशबोर्ड। इन अ सिंगल डैशबोर्ड, इसे हाईलाइट करने वाली चीज है दोस्तों, एक सिंगल डैशबोर्ड में आप आपकी सारी स्वैपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अल्टीमा हो या क्लासिक हो या एक्स हो, आप एंजॉय कर सकते हैं इन सारी चीजों को। ये एक ही सिंगल डैशबोर्ड में आप स्वैप कर सकते हैं। अब एक सिंगल डैशबोर्ड में आप ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अपडेशन है कि आपको मम्मी की हो या भाई की हो या बहन की हो, अलग अलग वॉलेट्स थे, उन सबको अलग अलग नहीं अब संभालना। एक सिंगल डैशबोर्ड में आप ये सारी चीजों को लेकर आ सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत बेहतरीन इंटरफेस यहाँ पे डेवलप किया है प्लैटिन वर्ल्ड ने इस वेबसाइट को लेकर। एक बहुत ही ग्रेट UI, एक अच्छी डिजाइन, आप देख सकते हैं कि स्मार्ट, काफी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये एक ब्रेक थ्रू बनने वाला है मॉडर्न क्रिप्टो मार्केट का। क्यों? ये आप लोगों को पता है क्योंकि यूटिलिटी के अंदर जो क्रिप्टोज आते हैं, डिजिटल एसेट्स जो हम बोलते हैं, हमें दिखने को मिलता है कि एक 15 से 20 हजार से ज्यादा क्रिप्टो है मार्केट में, लेकिन अनलिस्टेड क्रिप्टोज भी अगर हम देखें तो वो लाखों की संख्या में है। और उसके बीच में ये एक ऐसी यूटिलिटी लेके आ रही है, कंपनी इतनी सारी चीजें लेके आ रही है, जिसके कारण आपको दिखने मिलेगा कि मार्केट में जो क्रिप्टो से इकोसिस्टम बनाया हुआ है उसमें एक ब्रेक थ्रू ये एसेट आपके लिए लेके आ रहा है। तो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशंस हैं स्मार्ट ब्लॉकचेन को लेकर। यहाँ पे स्मार्ट ब्लॉकचेन इज अ स्केलेबल ब्लॉकचेन सॉल्यूशन दैट यूजेस इनोवेटिव मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स यानी कि लाइटकॉइन का नेटवर्क आप देख सकते हैं, आप थोड़े पीछे जाएंगे तो बिटकॉइन का भी नेटवर्क, जिसको वो लोग रेगुलरली अपडेट करते जाते हैं। लेकिन ये अपडेशन अगर नहीं होती तो आजकल के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी सॉल्यूशंस को आप कैसे टैकल करोगे, उसकी उन प्रॉब्लम्स को टैकल करके आप सॉल्यूशंस कैसे लेके आओगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है, ये कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी ओन ब्लॉकचेन है, जो कि न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई है, जिसकी ट्रांजैक्शन स्पीड काफी ज्यादा है, जिसकी सॉल्यूशन गिविंग पावर काफी ज्यादा है। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो बेस कॉइन है वो है आपका स्मार्ट कॉइन, जिसपे आपको स्वैपिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। In addition, the smart blockchain network offers a wide selection of over 60 HTTP API gateways to interact with the network through full nodes and solidity nodes। मैंने इससे पहले भी बताया नोड्स के बारे में, जब मैं ब्लॉकचेन की सेशंस लेता था, कि किस तरीके से नोड्स एन इंटीग्रल पार्ट है आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क के। स्पेसिफिकली स्मार्ट ब्लॉकचेन में 60 HTTP API गेटवेज है, जिसके थ्रू ये सारे नोड्स इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो कि इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड को बेहतर बनाता है और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट टुवर्ड्स द एंड आपको बताता है, हैव अ लुक व्हाट कॉइन्स यू कैन स्वैप टू द स्मार्ट एंड व्हाट आर कंडीशंस फॉर ईच कॉइन। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, और कौन से कॉइन्स हैं जिसे आप स्वैप कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर हम जस्ट रीड करें, द स्वैपिंग प्रोसेस कैन टेक फ्रॉम 3 to 5 years, 3 से 5 साल आपको लग सकता है। यू चूज द पीरियड योरसेल्फ, आप अपनी पीरियड ऑफ स्वैपिंग स्वयं अपने आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी मुझे 3 साल की स्वैपिंग करनी है, मैं वो वाला भी प्लान सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मुझे 5 years स्वैपिंग करनी है, मैं वो वाला प्लान भी सिलेक्ट कर सकता हूं। At the same time, depending on the duration of the period, depends and the price of swapping,
यानी कि आप जिस ड्यूरेशन से जाना चाहते हैं उस ड्यूरेशन के हिसाब से आपको स्वैपिंग की क्या प्राइस मिलनी है वो भी डिपेंड करती है। यानी कि 3 साल की स्वैपिंग का जो लाभ है वो शायद 5 साल की स्वैपिंग का सेम नहीं होने वाला है, एक डिफरेंट लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। द लॉन्गर द पीरियड द मोर प्रॉफिटेबल द स्वैप। लिखा गया है कि जितनी ज्यादा ड्यूरेशन वाली आप अगर स्वैपिंग प्लान को सिलेक्ट करते हैं उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है, मतलब आपके पास ज्यादा एसेट क्रिएट होने की चांसेस ज्यादा ड्यूरेशन वाले स्वैपिंग प्लान्स में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 इयर्स या 5 इयर्स चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और स्वैपिंग पीरियड की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है। तो ये तो सारी जो डिटेल्स आपको देखने को मिली ये तो सिर्फ आपकी लैंडिंग पेज पे है, यानी कि आप plcswapping.com लिखोगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने अपनी आईडी ऑलरेडी लॉग इन करके रखी है दोस्तों। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने इसे रखी है। उसके ठीक बाजू में आपको लॉग इन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप आपकी उस आईडी के साथ लॉग इन करें जिस आईडी के अंदर आप आपकी स्वैपिंग प्रोसेस को करना चाहते हैं। यानी कि आपके घर में शायद 3 से 4 आईडीज हो सकती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये तीनों चारों आईडी के जितने एसेट्स हैं उसको मैं एक पर्टिकुलर आईडी के अंदर ही स्वैपिंग प्रोसेस करूं, तो आप उसी आईडी को ओपन कीजिए जिसमें आपको स्वैपिंग प्रोसेस करनी है, जिसमें आपको आगे से सारी मेंटेनेंस रखनी है। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया, इसलिए मेरा डैशबोर्ड यहाँ ओपन है। तो मैं जैसे ही डैशबोर्ड ओपन करता हूं इस तरीके का एक स्क्रीन मुझे देखने को मिलता है। दोस्तों आपका जो मोबाइल का इंटरफेस है वो यहां से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि मोबाइल और डेस्कटॉप इंटरफेस थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस है क्या है, लेकिन चीजें कुछ बदल नहीं रही है तो वो सारी चीजें पूरी की पूरी, लेकिन थोड़ी उधर से इधर हो सकती है आपकी मोबाइल में अगर आप इसे ऑपरेट करते हैं तो इंडिविजुअली हम एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे साइड में काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर भी हम सबसे पहले जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर डैशबोर्ड की मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, और ये जो 3 कॉलम्स हैं अभी मैंने कोई स्वैपिंग नहीं की है, मैं आपके लिए करने वाला हूं, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, लेकिन अभी मैंने कोई स्वैपिंग नहीं की है। मुझे दिखने को मिल रहा है स्वैपिंग स्मार्ट बैलेंस, ये ऑरेंज कलर का एक बोर्ड है और वहां पे 0 स्मार्ट और पे आउट का एक बटन, इतनी सी चीज है। यानी कि मेरे पास जितने भी स्मार्ट कॉइन्स एवरी मंथ स्वैप होके आने वाले हैं वो मुझे कहां दिखेगा, उसकी गिनती मुझे यहां दिखेगी इस ऑरेंज बॉक्स में। और उससे अगर मुझे पे आउट करना है तो मैं किस बटन को क्लिक करूंगा, इस पे आउट बटन को क्लिक करूंगा, और इस बटन के तहत मैं आगे की ट्रांजैक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाऊंगा, जैसे आप इससे पहले किसी भी एसेट को ट्रांसफर करते थे। अगर मुझे किसी और वॉलेट में ट्रांसफर करना है स्मार्ट कॉइन के, या मुझे किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना है, मैं कहीं पे भी उसे ट्रांसफर कर सकता हूं जहां पे भी उसकी लिस्टिंग्स अवेलेबल होगी। तो मेरे मंथली जितने भी स्मार्ट कॉइन्स बैलेंस में दिखने वाले वो मुझे कहां दिखेंगे, इस स्पेसिफिक बॉक्स में दिखेंगे। उसके ठीक बाजू में आपको दिखेगा स्वैपिंग का स्टेटस, कि अब तक कितने कॉइन स्वैप हो चुके हैं, उसकी एक गिनती आपको इस बोर्ड में देखने को मिलने वाली है। और उसके बाजू में है तीसरा बोर्ड जो कि है मंथली स्वैपिंग। तो यानी मंथली स्वैपिंग, आपकी एवरी मंथ आपको कितनी स्वैपिंग मिलनी है उसका डेटा आपको यहां पे दिखा जाएगा। स्मार्ट कॉइन का एक लोगो है, उसके बाजू में आपको अंक दिखाया जाएगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आपने पीएलसी भी स्वैप किया है, आपने क्लासिक भी स्वैप किया है, अल्टीमा भी स्वैप किया है, एक्स भी स्वैप किया है, तो इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो अलग से बनने हैं, लेकिन कोलैबोरेटिवली ये पूरा का पूरा स्वैपिंग का आपको हर महीने कितनी स्वैपिंग बनने वाली है, कितनी मिलने वाली है एज अ स्मार्ट कॉइन, वो आपको यहां मंथली स्वैपिंग वाले इस बोर्ड में दिखेगी। अब जब आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा एक्सपेक्टेड स्वैपिंग, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। अभी सब 0 है क्योंकि मैंने स्वैपिंग नहीं की है। यानी कि आप जब स्वैपिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर दें तो ये आपको बताएगा कि पहले वर्ष में एक्सपेक्टेड आपको कितने स्मार्ट कॉइन्स बन के आने वाले हैं, दूसरे वर्ष में कितने आने वाले हैं, तीसरे वर्ष में कितने आने वाले हैं, चौथे 5वें वर्ष तक आपको कितने टोटल स्मार्ट कॉइन्स मिलने वाले हैं प्रति वर्ष, उसकी डेटा आपको यहां दी जाएगी। अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो ये सेम काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन जो हमने पहले पेज पे जब हम लैंड किए थे, जो वेबसाइट वाली पेज पे हमने इसे देखा था कि ये इजीएस्ट वे है, फास्टेस्ट वे है, आप ये सारे एसेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप स्वैप कर सकते हैं और सारी की सारी चीजें आप ये सिंगल डैशबोर्ड में मैनेज कर सकते हैं। फैक्ट्स अबाउट स्मार्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, कि स्मार्ट इज द बेस कॉइन ऑफ द स्मार्ट ब्लॉकचेन।
एंड इट्स अ रियल ब्रेक थ्रू टुवर्ड्स द मार्केट ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री, जहां आपको पता है कि स्मार्ट ब्लॉकचेन का एक मदर करेंसी, एक बेस करेंसी है आपका स्मार्ट कॉइन, जो कि एक ब्रेक थ्रू बनने वाला है काफी सारी क्रिप्टो मार्केट की यूटिलिटीज को लेकर, इकोसिस्टम को लेकर। स्मार्ट ब्लॉकचेन इज अ स्केलेबल ब्लॉकचेन सॉल्यूशन, ये हमने पहले भी पढ़ा था जस्ट बाहर इस वेबसाइट में, जो कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है, एक बेहतर सॉल्यूशन देता है काफी सारे ऑनगोइंग क्रिप्टो बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड नए जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं उन सबको लेकर। और इसकी स्पीड आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको बताया 60 HTTP API गेटवेज, मतलब जो कनेक्टिविटी है नोड्स की बहुत बेहतर है, जिसके कारण 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की इसकी स्पीड है दोस्तों। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है स्मार्ट ब्लॉकचेन के तहत अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारी लाइट कॉइन की बेसिस पे जब ब्लॉकचेन थी तब इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, इट वॉज एन ओल्डर टेक्नोलॉजी, लेकिन अब आपको मिल रहा है 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड तक की स्पीड। यहाँ पे हम थोड़ी और नीचे जाएंगे तो ये एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह आपको हेल्प और ये सारी चीजें आ जाती है। तो जो पहला डैशबोर्ड वाला जो पेज है वो आपको इतनी सारी चीजें हैं जो आपको नोटिफाई करके बताता है, यानी कि आपका डैशबोर्ड खुलते ही आपको जो थोड़ी बहुत चीजें दिखनी चाहिए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब हम बारी आती है स्वैपिंग करने की, स्वैपिंग कहाँ हो रही है, स्वैपिंग की हिस्ट्री, इन सब चीजों पे। तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के ठीक नीचे आपके पास एक ऑप्शन है स्वैपिंग। अगर मैं स्वैपिंग को सिलेक्ट करता हूं तो दोस्तों यहां पे कुछ चीजें आपके सामने खुल जाती है। वो है कि आपको कहा जाता है आप आपके कॉइन को सिलेक्ट कीजिए जिसे आपको स्मार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन दिया गया है 3 इयर्स और 5 इयर्स, दो अलग अलग प्लान्स है। अब 3 इयर्स प्लान में आप देख सकते हैं कि आपके पास PLCU टू स्मार्ट की स्वैपिंग है, आपके पास क्लासिक टू स्मार्ट की स्वैपिंग है, आपके पास X टू स्मार्ट की स्वैपिंग अवेलेबल है। और उसमें भी उस 3 वर्ष में पहले वर्ष में कितना परसेंटेज, 1%, सेकेंड ईयर में 2%, थर्ड ईयर में 97%, सिमिलरली ये तीनों का ये आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं 5 इयर्स पे क्लिक करता हूं तो 5 इयर्स में मेरे पास दो चीजें अवेलेबल है, PLCU टू स्मार्ट की स्वैपिंग और PLCU क्लासिक टू स्मार्ट की स्वैपिंग। और 5 इयर्स होने के कारण वहां पे ड्यूरेशन बढ़ गया और परसेंटेज थोड़ा अलग है, वेरी करता है। फर्स्ट ईयर 1%, सेकेंड ईयर 2%, थर्ड ईयर 4%, फोर्थ ईयर 8% एंड फिफ्थ ईयर 85% ऑफ द एसेट आपको स्वैप होके मिलने वाला है। मुझे लगता है थोड़े ही टाइम के अंदर हमें PLC टू स्मार्ट कॉइन का भी हमें इस डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि 5 ईयर प्लान में फिलहाल PLCU है और क्लासिक है, लेकिन X को भी इंक्लूड नहीं किया है, X को केवल 3 ईयर प्लान में ही इंक्लूड किया है। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल चीज एक टिप की तरह देना चाहता हूं जो आप पर्सनली अपने डिसीजंस लेने के लिए ले सकते हैं, कि स्वैपिंग की जो ये क्राइटेरिया है, परसेंटेज है, ये लिक्विडिटी को मैच करते हुए रखी गई है। यानी कि अगर लिक्विडिटी और बेहतर हो सकती है कंपनी की ओर से और मार्केट की ओर से, तो हम ये भी देख सकते हैं कि शायद ये परसेंटेजेस ऑटोमेटिकली और बेहतर हो जाए, शायद हमें 1 नहीं 5% मिले या 10% मिले, संभावनाएं हैं और ये मुमकिन है। और अगर लिक्विडिटी को आने में वक्त लगता है तो 3 का 4 ईयर या 5 ईयर, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं ध्यान में रखना है कि नहीं इट्स ओनली अ 3 ईयर ड्यूरेशन प्लान, 1 ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी। ये मैं एक एक्सटर्नल थिंग है अपार्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट जो आपको बोलती है, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि विजन के साथ, कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ, मास यूज के साथ, जितनी ज्यादा ये बाहर जाने वाली है, जितनी ज्यादा ये यूज केस में आने वाली है, लिक्विडिटी जितनी फ्लो होती है उस अनुसार आपकी ये स्वैपिंग और बेहतर भी हो सकती है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले से ही क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन वेबसाइट आपको जितना बोलता है, वेबसाइट आपको क्या बोल रहा है, वेबसाइट आपको फिलहाल इतना बता रहा है कि इट्स अ 3 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, राइट। और यहाँ पे स्वैपिंग दोस्तों बिल्कुल ही ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाता है। इसको अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो इस पेज पे ज्यादा कुछ नहीं है। लेट्स मूव जस्ट अहेड, मैं आपको लेटर ऑन ट्रांजैक्शन पे लेके जाऊंगा। इसके ठीक नीचे डैशबोर्ड के नीचे स्वैपिंग, और स्वैपिंग के ठीक नीचे मेरे पास स्वैप हिस्ट्री एक ऑप्शन है। अब जैसे ही मैं स्वैप हिस्ट्री पे क्लिक करता हूं तो मेरे पीछे ये वाला डैशबोर्ड ओपन होता है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अलग अलग जो हमारे टोकन्स हैं उन सबके नाम दिए गए हैं। और अगर मैं उस पर्टिकुलर टोकन को सिलेक्ट करता हूं, लेट्स टेक कि मैंने PLCU को सिलेक्ट किया है, तो अगर मैंने U को स्वैप किया है
तो उसकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनती है वो सारी जो डिटेल है वो मुझे यहाँ ओपन होकर मिल जाती है कि मेरे कितने टोकन स्वैप हो चुके हैं, कितना मेरा स्वैप होके आने वाला है अगले महीने, उसके अगले महीने, जो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे। अब अगर मैं क्लासिक सिलेक्ट करूं, अगर आपने क्लासिक को स्वैप किया है तो आपको क्लासिक की पूरी डिटेल मिलेगी। मतलब ये आपकी स्वैपिंग की हिस्ट्री है, ये आपकी जितनी भी स्वैपिंग अब तक हुई है, जो होने वाली है, उसके प्रति जितना भी नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको स्वैप्ड हिस्ट्री इस पर्टिकुलर टैब को क्लिक करते ही आपको मिल जाएगी। फिर आप आते हैं पे आउट्स। पे आउट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ फिल्टर है, कहां से कहां, फ्रॉम वेयर टू वेयर आपकी पे आउट आपको लेनी है और आप कितना, आपकी ये स्टेटस ये आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टेटस है, आपकी पेंडिंग है, सक्सेस हो चुकी है कि आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर आपने ट्रांजैक्शंस इससे पहले बहुत सारे कर लिए हैं तो जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने शायद किए होंगे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शनल डिटेल्स आपको इस विंडो में ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसको आप कभी भी ट्रैक कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि हाँ, मैंने इस दिन इस व्यक्ति को इतने स्मार्ट कॉइन्स दिए थे या इस दिन मैंने इतने स्मार्ट कॉइन्स को एक्सचेंज पे ट्रांसफर किया था। तो ये पे आउट्स वाला जो कंप्लीट टैब है ये आपको ये डिटेल देने वाला है। नीचे आते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास सपोर्ट सिस्टम है और इस सपोर्ट को जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक बहुत बेहतरीन पेज यहां पे ओपन हो जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे कि आपने जिस आईडी से लॉगिन किया है और आपकी जो यूजर नेम है वो ऑलरेडी लिखी हुई आती है, आपकी आईडी लिखी हुई आती है। अब आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है वाइल डूइंग स्वैपिंग, अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है, चाहे शायद आपकी स्वैपिंग कहीं पेंडिंग दिख रही है, शायद आपकी स्वैपिंग में आपको नीड है, कोई डिफिकल्टी है, आपको समझ नहीं आ रहा इस प्रोसेस के आगे क्या करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉइन को या कौन से टोकन को या एसेट को स्वैप करने में दिक्कत आ रही है। पहले तो आप वो चूज कर ले यहां से, स्वैप्ड कॉइन्स जो भी है कि पीएलसी को करना है या यू को करना है या क्लासिक को करना है। ये कर लेने के बाद अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे चलो पीएलसी यू को क्लिक कर दिया, अब मुझे जो दिक्कत आ रही है वो मुझे उनको बताना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में टाइप करके अपनी सारी दिक्कतें को यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो कि वो सपोर्ट टीम समझ पाए और मुझे मेल के थ्रू एक बेहतर रिवर्ट मिले, सॉल्यूशन मिल जाए। और उन्होंने एक और ऑप्शन यहाँ पे रखा है कि आप यहाँ पे इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एरर आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है ये एरर एग्जैक्टली है क्या, तो आप वो एरर वाली पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पे रख सकते हैं ताकि आप इसे सेंड करें तो उनके पास एक कंप्लीट डिटेल चली जाए आपकी प्रॉब्लम को लेकर, ताकि वो आपको एक बेटर सॉल्यूशन दे सके। यहाँ पे आप थोड़े बहुत चीजें देख सकते हैं, यू कैन नॉट अटैच मोर देन 5 फाइल्स, 5 फाइल से ज्यादा फाइल आप नहीं अटैच कर सकते। द स्क्रीन साइज शुड नॉट एक्सीड 15 MB, 15 MB से ज्यादा की फाइल साइज नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन का जो फॉर्मेट है वो लिखी गई है .pdf हो, PNG हो, JPG हो, JPEG हो, BMP हो, TIFF हो या TIF हो, इतने फॉर्मेट्स एक्सेप्टेबल है अगर आपको कुछ भी यहाँ पे अटैच करना है तो। और उसके बाद आपको ये सेंड बटन क्लिक कर देना है ताकि आपकी क्वेरी सबमिट हो जाए और आपको एक रिवर्ट जल्द से जल्द मिल सके, आपकी टिकट जनरेट हो जाएगी, राइट। तो होपफुली ये जो कंप्लीट डैशबोर्ड है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, कहां पे कौन सी चीजें अलाइंड है, कहां पे हमें कौन सी चीजें दिखती है। लेकिन अब हम वापस आ जाते हैं हमारी स्वैपिंग पे और हम देखेंगे कि लाइव शायद ये कितना वक्त लेता है, किस तरीके से होता है। मैं आप लोगों के सामने अपने जो क्लासिक कॉइन्स है उसको स्वैप करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, क्या है उसकी प्रोसेस। मैं स्वैपिंग पे आ चुका हूं दोस्तों और यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूं कि मुझे 3 ईयर प्लान में जाना है या 5 इयर्स प्लान में जाना है, और मैं यहाँ पे 5 इयर्स का प्लान यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और 5 इयर्स प्लान में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्वैप योर PLCU टू स्मार्ट कॉइन्स। और आपको पता होगा कि 3 ईयर प्लान में और 5 ईयर प्लान में डिफरेंस है, जैसे कि जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा ज्यादा स्मार्ट कॉइन्स प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, राइट। अगर 10,000 रेट के हिसाब से हो या जो भी हो तो उस हिसाब से मुझे 3 ईयर में जितने शायद मुझे कॉइन्स मिल सकते थे, मुझे 5 ईयर में उससे तो ज्यादा कॉइन्स यहाँ पे स्वैप होके मिलने वाले हैं। तो एग्जैक्टली हम उसे देखेंगे किस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो मैं यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैं स्वैप क्लिक करता हूँ ये एक नई पेज है जो मेरे सामने ओपन हो जाती है। और ये नई पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने लायक है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये मैं तो ऑलरेडी रीड कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों के लिए भी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ समराइज अगर मैं कर दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये लिखा गया है कि यहां पे जो स्वैपिंग प्रोसेस को मैं कर रहा हूं वो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं।
राइट मैं अपनी डिसीजन ले रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से अपने पुराने एसेट को नए एसेट में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है। साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं कि मेरे जो पुराने एसेट है स्वैप होते ही, कॉन्ट्रैक्ट बनते ही पुराने एसेट सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पुराने एसेट्स बर्न हो जाएंगे और उसके लिए मैं परमिशन देता हूं। मैं वापस ये नहीं कहूंगा कि मैंने गलती से स्वैपिंग कर दी थी, अब मुझे मेरे क्लासिक या अल्टीमा मुझे वापस कर दो, मुझे स्मार्ट कॉइन नहीं चाहिए। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है क्योंकि आपकी एसेट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो आपकी की पूरी श्रद्धा के साथ डिसीजन ले रहे हो आप कि मुझे स्मार्ट कॉइन में अंदर आना है, मुझे स्मार्ट कॉइन में स्वैप करना है, और ये पूरी की पूरी आपकी जो प्रोसेस है आप उसे अपने डिसीजन के साथ कह रहे हो कि हाँ मैं ये कर रहा हूं, और उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है जो यहाँ पे लिखी गई है, ताकि कल आप ये ना बोल सको कि मुझसे किसी ने करवाया था या जबरदस्ती हुई थी या गलती से हो गया था, मुझे बताया नहीं गया था, मैंने कुछ देखा नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था। ये कुछ नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ विच ये टर्म्स एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसे ही ये टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक कर देता हूं क्योंकि मैं श्योर हूं, मुझे पता है कि यस स्मार्ट कॉइन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर मी, ये मेरी डिसीजन है, आपकी डिसीजन आपके ऊपर, लेकिन मेरी डिसीजन है कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा। जैसे ही मैं इसे टिक करता हूं, यहां पे मेरे पास ये बटन पॉपअप हो जाता है आई अग्री का, यानी कि हाँ मैं अग्री करता हूं इन चीजों को। और मैंने जैसे ही आई अग्री पे क्लिक किया, एक थोड़ी सी लोडिंग टाइम, दैट्स बिकॉज ऑफ माई इंटरनेट, और थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेगा कि आपके सामने वो स्क्रीन अवेलेबल होगी जहां पे मैं उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। सो आई जस्ट वेट फॉर दैट स्क्रीन टू पॉप अप। ओके, तो वाइल दिस स्क्रीन इज गेटिंग पॉप्ड अप, मतलब वो वहां पे लोड होने में टाइम लग रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ माई इंटरनेट प्रोबेबली। तो मैं तब तक आप लोगों से पर्सनली कुछ चीज़ों के अगर बारे में बात करूं कि एग्जैक्टली पीएलसी, पीएलसीयू स्वैपिंग हो रही है, पीएलसीयू क्लासिक, आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लिक्विडिटी, ये सब कब कैसे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में इतने सारे सवाल थे ये लास्ट कुछ महीनों से लेकर, क्योंकि मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते थे, इतनी सारी चीज़ें होती थी। अच्छा, सो प्रोबेबली वो स्क्रीन विजिबल है, तो मैं जब ट्रांजैक्शन चल रहा होगा तो मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखूंगा, तो बाय द टाइम मैं आपको वो ट्रांजैक्शन की प्रोसेस बता देता हूं। तो ये स्क्रीन मेरे सामने आ चुकी है, स्वैपिंग पीएलसीयू-सी एड्रेस, कि मुझे पीएलसीयू-सी जहां पे स्वैप करनी है उसकी ये मेरी एड्रेस है, ये एड्रेस पे ये स्वैप होने वाली है, राइट। आपके पास भी आपके डैशबोर्ड में आपको दिखेगा कि आपके पास क्यूआर कोड भी अवेलेबल होगा, आपके एड्रेस भी आपके लिए अवेलेबल होगा, ताकि आप यहां से कॉपी कर सकें, आपके वॉलेट में ले जाकर उसे पेस्ट कर सके और आप डायरेक्टली वहां से कर सके, या तो आप डायरेक्टली आपके वॉलेट से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इट्स टोटली ऑन टू यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखा हुआ है। बहुत सिंपल चीज लिखी गई है कि पहला आपको आपका स्वैपिंग एड्रेस आपको देख लेना है और आपके सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके टोकन्स को, आपके एसेट को स्मार्ट में स्वैप कर लेगी, और ये जो स्वैप्ड कॉइन्स है वो आपके पर्सनल बैलेंस में हर महीने आपको दिखता जाएगा और आप उसमें से पे आउट निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी वॉलेट में निकालना हो स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड, या तो जो भी एक्सचेंजेस जहां पे स्मार्ट कॉइन लिस्टेड हो। तो यहाँ पे मैं ये ट्रांजैक्शन को लाइव करने की कोशिश करूंगा और मैं अपनी पर्सनल जो एसेट्स हैं मैं कोशिश करूंगा उसे यहां पे स्कैन करने की, और मैं वेरीफाई कर रहा हूं दोस्तों कि जो एड्रेस यहां पे मुझे स्कैन करके मिला है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं। यानी कि आप हमेशा देखिए आपके ट्रांजैक्शन में द इनिशियल 3 जो लेटर्स है या डिजिट्स है या नंबर्स है और लास्ट 3-4 जो नंबर्स हैं उसे हमेशा मैच करके देखिए कि एग्जैक्टली वो सेम है या नहीं, और यहां पे मुझे वो बिल्कुल सेम दिख रहा है। ओके, सो मैं यहां पे दबाने वाला हूं सेंड। ग्रेट, तो मैंने अपनी ओर से यहाँ पे अपना जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पे वो कितने टाइम में रिफ्लेक्ट होता है वो हम देख लेंगे। सो बाय द टाइम मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत फैक्ट्स थे और जो फिगर्स थे, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थे,
प्लैटिन वर्ल्ड को लेकर, उसके प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके नेटवर्किंग प्लान को लेकर। तो मुझे जहाँ तक जितना इन्फॉर्मेशन है मैं थोड़ा बहुत आपसे अगर शेयर करूँ तो 27 को जो बर्लिन में इवेंट होने वाला है उसके बाद काफ़ी सारे अपडेट्स आने वाले हैं, नई प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जो नेटवर्किंग प्लान है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एग्जैक्टली हमें 27 के बाद पता चलेगा। कुछ लोग ये पूछते हैं तो क्या हमें स्वैपिंग भी 27 के बाद करना चाहिए, तो उन लोगों से मैं कहूंगा कि ये आपका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि एनीवेज बहुत सारे एसेट्स आपके ऐसे भी होंगे जो शायद अब तक आपके पास आए ही नहीं है, मतलब अभी तक बन रहे हैं, आपके फार्म में ही है, तो उनको तो एनीवेज आप जब बनोगे तभी आप स्वैप कर पाओगे, राइट। तो आज आपको करना है या आप 27 को करना चाहते हो या आप अगले महीना करना चाहते हो, ये डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि स्वैपिंग का इंटरफेस शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने स्वैपिंग कर ली है, तो वो इसे यूज कर रहे हैं और आप कर भी सकते हो, क्योंकि आज आप करो या 27 के बाद आप करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंजेस माइट बी, शायद आपको लिक्विडिटी के कारण बेहतर एक लिक्विडेशन मिल जाए, ये कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो लेकिन वो तो ऑटोमेटिक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली जो आप स्वैपिंग के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हो 27 के बाद का या अभी का, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैंने तो अभी अपने एसेट्स आपके सामने जस्ट बिकॉज ऑफ आपको बताना भी था, तो मैंने अपना एसेट अभी अभी स्वैप किया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप अपना डिसीजन खुद ले, किसी और को प्लीज ना गाइड करने जाए। आप बता जरूर सकते हैं कि यस इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए, लेकिन कब करे कैसे करे, तू तेरे कहने पे मेरा ये हो गया, वो सारी चीजें ना बताते हुए बेटर है कि आप एक डिस्क्लेमर दे दो, आप चीजों को सही तरीके से समझाओ और फिर आप उन्हें गाइड करो ताकि उनको बेटर समझ में आए और आपको भी दिक्कत ना हो। अब रही बात जो प्रोसेस के अंदर मैं आपको अगर कहना चाहूं तो दोस्तों अगले महीने से जो वाउचर्स शुरू होने वाली है, इट इज प्रोबेबली बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स की, मार्केट की, ऐसी सारी अलग अलग चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ की यूटिलिटी में आती है, उन सारे वाउचर्स के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है, कंपनी लेकर आ रही है। ओके, प्रोबेबली मुझे यहाँ पे दिखा योर स्वैपिंग हैज़ बीन क्रिएटेड, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे आया। Oh my God, this hardly took like 3 to 4 minutes. It didn't even take more than that. मतलब बहुत ज़्यादा कम समय में, और मैं तो शायद मानता हूँ कि मेरे नेटवर्क स्पीड के कारण, इंटरनेट के कारण भी ये थोड़ा स्लो हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा क्विक मुझे यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा वो स्वैपिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मेरा ये पहला डैशबोर्ड जो मैं आपको बता रहा था, वो डैशबोर्ड अब मेरे सामने लाइव है, और मैं उस डैशबोर्ड को अब आपके सामने, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था उसे अगर मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने किसे स्वैप किया था, मैंने क्लासिक को स्वैप किया था, और मेरे जो क्लासिक है 1.07 जो क्लासिक है वो आपको यहाँ पे दिख रही है कि मैंने इतने क्लासिक को स्वैप किया है दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्वैपिंग अमाउंट है कि मुझे 178.39 स्मार्ट ऑफ दिस मच, कितने, 2,14,000 स्मार्ट, इतने हैं जो शायद मेरी मंथली स्वैपिंग है। एग्जैक्टली राइट, मेरी मंथली स्वैपिंग है, और उसका जो हैश जनरेट होता है वो हैश भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि मैं उसे हमेशा ट्रैक कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ फर्स्ट ईयर में मुझे यहाँ पे 2140, मतलब ये मेरी रफ फिगर्स है, ये मेरे हैं, आपके अलग होंगे जरूर, और आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक मेरे जो जितने एक्सपेक्टेड स्वैपिंग अमाउंट है जो मैं आपको बता रहा था, वो मुझे सारी की सारी यहाँ पे दिख रही है। मेरे पास यहाँ पे एक बटन है शो डिटेल्स। अब मैं जब शो डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूं और मैं जब नीचे जा रहा हूं, तो मैंने आपको जो बताया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है, ये मेरा फर्स्ट ईयर सिलेक्टेड है। फर्स्ट ईयर मई 22 2023 जो आज की तारीख है दोस्तों, वो हैश मेरा जनरेट हो चुका है। प्रोबेबली मेरे डैशबोर्ड में विजिबल होगा, मैं डैशबोर्ड में दिखाऊंगा। डैशबोर्ड में मेरा इतना जो परसेंटेज ऑफ स्मार्ट कॉइन्स जो बनने थे वो आ चुके हैं। नेक्स्ट मुझे मिलने वाला है जून 21 2023। इस प्रकार मुझे 12 महीने तक का जो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे के सारे मुझे यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं। एग्जैक्ट सेम अमाउंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं अगर मैं सेकेंड ईयर पे क्लिक करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, शो डिटेल्स, अगर मैं सेकेंड ईयर पे क्लिक करता हूं
तो मुझे यहाँ सेकेंड ईयर के डेट्स मिल जाते हैं, थर्ड ईयर पे क्लिक करता हूँ तो ये जो आपके पास जो डिटेल्स है ये आपकी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग दे देती है, आपके प्रोसेस को बहुत ईजी कर गई है। स्वैपिंग की जो भी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई थी कि मैं आने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देख सकता हूँ, कितने टोकन्स जनरेट होने वाले ये देख सकता हूँ, ये सारी चीजें मेरे सामने दोस्तों यहाँ पे लाइव है। अब सोचिए अगर आपने PLC U को भी स्वैप किया है, आपने PLC U X को भी स्वैप किया है, तो ये सारी डिटेल्स आप जब उसे क्लिक करेंगे आपको ये नीचे वाले डैशबोर्ड पे ओपन होता हुआ दिखेगा। अब हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे जिसकी मैं बात कर रहा था। ये डैशबोर्ड भी अपडेट हो चुका है दोस्तों, देखिए मतलब पहले 0 पे था एंड ये वीडियो विदाउट एनी कट्स आपके सामने बन रही है। पहले जो 0 पे था वो अब आपको दिखा रहा है 178 मेरे पास स्मार्ट कॉइन्स आ चुके हैं जिसको मैं पे आउट कर सकता हूं। पे आउट का बटन भी मेरे लिए एक्टिव है और स्वैपिंग स्टेटस मुझे दिख रहा है कि अब तक इतने स्वैप हो चुके हैं इतनों में से, और मेरी मंथली स्वैपिंग कितनी है ये सारी की सारी डिटेल्स मुझे दिख रही है। पहले वर्ष में कितना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, कितने कितने मुझे स्वैप्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपकी लाइव है आपके डैशबोर्ड पे। तो आप जब स्वैपिंग करेंगे, प्रोसेस जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपका डैशबोर्ड भी कुछ इस प्रकार ही दिखेगा। आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा जब आपके खुद के डैशबोर्ड में आप सारे एसेट्स को देख पाएंगे, स्वैप्ड कॉइन्स को देख पाएंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को समझना, और होपफुली ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने एक इजी वे में बनाया है। आपको A to Z सारी चीजें, एक एक चीजें इस वेबसाइट के बारे में आपको पता चल जाए, कौन सी चीजें कहां लिखी है, कौन सी चीजें कहां रखी गई है, किस तरीके से इस प्रोसेस को करना है। लाइव ये प्रोसेस भी मैंने आपके सामने रखा है। जो QR कोड था वो मैंने अपने अल्टीमा वॉलेट से स्कैन किया था दोस्तों। सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने बताई जो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसे लेकर आना, राइट। तो अब अगर मैं इस सेशन को यहां पे वाइंड अप करूं तो मैं ये कहूंगा दोस्तों कि देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, सो मेनी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आगे आ रही है, और आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ से काफी सारे अपडेट्स, काफी सारे चेंजेस हैं। नई प्रोडक्ट, नई लिक्विडिटी, नया मार्केट, नई चीजें, नया नेटवर्किंग प्लान, नई अलग अलग तरीकों की चीजें हैं जो आपके लिए यहाँ पे पॉसिबली आपको दिखने वाला है कि कितने सारे चेंजेस के साथ आपके लिए अवेलेबल है। तो आप इन सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं, और ये पॉसिबली तभी होगा जब आप इंफॉर्मेशन सीख करना चाहेंगे, आप सीखना चाहेंगे, आप नॉलेज लेना चाहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों कि आपके प्रति कोई दूसरा व्यक्ति डिसीजन ले ले। डिसीजंस आपकी खुद की होती है, और उसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्टली हो क्या रहा है सिस्टम में, एग्जैक्टली चीजें कहां से आ रही है, लिक्विडिटी कहां से आएगी, कैसे जा सकती है, ये सारी चीजों की जो संभावनाएं हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको ऐसे जो वेबिनार्स होते हैं, उनके वॉइस नोट्स होते हैं, मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट जब वेबिनार करते हैं, ये सारी चीजों को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके प्रति आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको एक बेहतर डिसीजन लेने का एक माइंडसेट बैठेगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी, आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप आधा घंटा और भी बैठ जाओ तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपको काफी सारी एक्सपेक्टेशन थी, और ये चीज आपके सामने लाइव है। ये स्मार्ट ब्लॉकचेन आपके सामने लाइव है, ये स्मार्ट कॉइन आपके सामने लाइव है, स्वैपिंग आपके सामने लाइव है, और आप इसे कर सकते हैं। और उसको कैसे करना है उसकी पूरी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, पूरे की पूरी जो चीजें वेबसाइट में है, सब मैं आपको बता चुका हूं। अब होपफुली इतनी इजी चीज, क्योंकि इतना अच्छा यूआई, इतना अच्छा डिजाइन, इतना अच्छा इंटरफेस, एक वेरी क्विक टू यूज इंटरफेस, हर कोई व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है। होपफुली ये आपके लिए भी बहुत बेहतरीन हो। स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ, स्मार्ट कॉइन के साथ आपके आने वाले दिनों के प्लैटिन वर्ल्ड की इस जर्नी के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।